आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र दिल्ली सरकार की जंग की परछाई अब दिल्ली सरकार के बजट पर भी पड़ गई है। काफी गहमा गहमी के बाद भले ही केंद्र ने दिल्ली के बजट पर अपनी मुहर लगा दी, लेकिन ऐसा करते हुए अपनी आधिपत्य को भी साबित करने में कोई कोताही नहीं छोड़ी गई। बजट पर सवाल उठना और उसे रोका जाना केजरीवाल सरकार को जाहिर तौर पर नागवार गुजरा और वे दिल्ली विधानसभा में गरजे भी। दरअसल बजट के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल ने इसे केंद्र को भेज दिया था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने जवाब नहीं दिया और ऐसे में बजट पर रोक लग गई थी। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को 3 ऑब्जर्वेशन दिल्ली सरकार को भेजे। पहला, राजधानी जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए बजट का 20% हिस्सा क्यों रखा। दूसरा, दिल्ली सरकार विज्ञापन का बजट दोगुना क्यों कर रही है। और तीसरा, आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा। केजरीवाल ने आरोपों को निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 78,800 करोड़, इनमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च के लिए है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन पर खर्च पिछले साल के बजट के बराबर ही है। उसमें उन्होंने दिल्ली के बजट पर को रोके जाने पर उपराज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये संविधान के ऊपर हमला है। उपराज्यपाल को बजट रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि प्लीज बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बजट पास कर दीजिए। बजट पर रार, केंद्र और दिल्ली सरकार की तकरार का नया अध्याय है। बहरहाल अधिकारों और आरोपों की ये जंग लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े कई बुनियादी मसलों पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने जी हां, तो आपको बता दें कि दिल्ली में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और अब आरोप दरअसल इस बात के ऊपर है। ये कहा जा रहा है कि एलजी ने बजट को रुकवाया, एलजी सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इस तरह का आरोप दिल्ली की सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बजट पर अपनी मोहर केंद्र ने लगा दी है और ऐसा करते हुए अपने आधिपत्य को भी साबित करने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। बजट पर सवाल उठना और उसे रोका जाना केजरीवाल सरकार को जाहिर तौर पर नागवार गुजरा और वे दिल्ली विधानसभा में गरजे भी। सीधे सीधे आरोप केंद्र सरकार पर और एलजी पर भी लगाए और ये कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है एलजी को कि वो बजट को रोके। दरअसल बजट के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल ने इसे केंद्र को भेज दिया था और ये कहा था कि कुछ चीजों का जो बजट है वो कम किया गया और कुछ चीजों का बढ़ा दिया गया। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और संजीव निगम जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी सर बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए एलजी जो है वो अपनी मनमानी पर उतारू है और वो केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए बजट तो रिलीज हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये आरोप लग रहे हैं कि अधिकार नहीं है एलजी के पास कि वो बजट को रोक पाए, ये आरोप अब क्यों लगाए जा रहे हैं? आज विधानसभा में भी जमकर गरजे केजरीवाल। नहीं तो गर्जना तो स्वाभाविक था ना। अगर आप किसी को अंधेरे में रखोगे, आप ये देखिए कि वो जो चिट्ठी लिखी गई थी 17 मार्च को, वो अधिकारियों ने दबा करके रखा उस चिट्ठी को और संबंधित जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनके पास कल गई। तो फिर अधिकारी जो वर्ग है वो सब डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आप उनको इस तरीके से एक तरफ कुछ कहते हो और दूसरी तरफ बेचारे वो चिट्ठी जब मंत्री के पास आएगी नहीं तो उसमें मंत्री क्या नोट बनाएंगे आप। और सही कहा अरविंद केजरीवाल साहब ने, भाई जो चुनी हुई सरकार है वही करती है।
एलजी को ऑब्जेक्शन लगाने पर अपनी ऑब्जर्वेशन देने का कोई राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 के फैसले में ये बात कही है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो परंपरा चली आ रही आप अगर ये कह रहे हैं कि जो 17 मार्च को वो ऑब्जर्वेशन भेजी गई थी वो दिल्ली सरकार के पास पहुंची नहीं, ये कह रहे हैं? हाँ, दोनों बातें हैं। एक तो वो अधिकारियों के पास रही और अधिकारियों ने कल पुटअप किया संबंधित मंत्री के पास। जब मंत्री के पास आएगी तब मंत्री उसमें विचार करेंगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो 2 बातें हैं, एक तो चिट्ठी अधिकारियों के मार्फत लेट पहुंची और दूसरी चिट्ठी में जो नोट लिखा गया है, जो ऑब्जर्वेशन लिखा गया है, जो उसमें ऑब्जेक्शन लगाए गए, वो भी लगाने का राइट नहीं। तो यही तो बात अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है आज विधानसभा के अंदर कि ये परंपरा थी तो ठीक है, उस परंपरा का ये किया जा रहा था, किताब भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन इससे कुल मिलाकर के नुकसान हो रहा है। और ये भी बात कही गई कि साहब विज्ञापन का 500 करोड़ था। ठीक है, मैं उस पर आती हूँ। प्रदीप जी से पहले जवाब ले ले तो मैं आती हूँ। प्रदीप जी ये कह रहे कि देखिए वो ऑब्जर्वेशन चिट्ठी जो जिसका जिक्र किया जा रहा था कि इसका जवाब नहीं आया, वो तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास आई नहीं, मंत्रियों के पास पहुंची तक नहीं, अधिकारियों ने उसे दबा दी। तो फिर क्या ये उचित है कि उस चिट्ठी के आधार पर जी जवाब नहीं आया अब बजट रोक देंगे? प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताइए। तो मुझे देखिए क्या है कि बजट एक ऐसा किसी भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण काम होता है, किसी भी कैबिनेट का, कि जिसके लिए 24 घंटे तक काम हो रहा होता है। और इस तरह के बहाने बनाना, बताइए एक दिल्ली एक मतलब मुख्यमंत्री है तो कैबिनेट है, और कैबिनेट है तो उसके मंत्री हैं, और वो इतने बेसुध होकर के सो रहे हैं कि उनका इतना महत्वपूर्ण काम है उनको पता नहीं चला। भाई आप अधिकारियों से बड़े हैं या आप अधिकारियों से छोटे हैं? तो इस प्रकार के बहाने बनाना आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। ये पूर्व में भी ये लोग करते आए हैं। इनको विक्टिम कार्ड जो है ना, आप विजिटिंग कार्ड लेके चलते हो कि हमारा दूसरा कार्ड लेके चलते हो, ये लोग विक्टिम कार्ड 24/7 लेके तैयार रहते हैं। इनके पास अवसरों की कमी नहीं है। ये पहले दिन से इन सरकार काम नहीं करने दे रही, काम नहीं करने दे रही। कार्ड कितने समय हो गया आपको और अभी आप भूले जा रहे हैं, काम नहीं करने दे रही। तो ये आप ज्यादा एक अच्छा उदाहरण। इस प्रकार की जो आरोप इस प्रकार लगा रहे हैं, मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में आप जो है, आप विधानसभा में बैठे हुए, आपको एग्जीक्यूटिव ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कर सकते हैं आपके मंत्री? कोई जानकारी आप तो बिल्कुल काम कर सकते हैं, आपके पास कोई जानकारी नहीं, बजट इस प्रकार से हो जाता है, इस बात को कोई इसको फॉलो कर रहा था, किस अधिकारी प्रदीप जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप बोल के देखिए अगर आवाज हम तक पहुंचे तो। हेलो जी एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं प्रदीप जी आपसे, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी अभी आपने सुना, जहां तक हम समझ पाए प्रदीप जी सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे। देखिए आप लोग जो है वो बरगलाने की कोशिश करते हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, और सीधे सीधे जब भी आप लोगों से काम नहीं होता तो सीधे ये आरोप लगा देते हैं देखिए एलजी नहीं करने दे रहे, एलजी ये काम हमें नहीं करने दे रहे, एलजी इस विकास के काम में रोड़ा अटका रहे। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर सवाल ना उठाया जाए? अगर गृह मंत्रालय ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि राजधानी जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए महज 20% बजट ही क्यों रखा गया, तो इसमें गलत क्या है? जवाब तो देना चाहिए ना कि अगर 20% ही रखा गया है तो क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो दो बातें जो आपने कहा गया है कि साहब एडवर्टाइजिंग में बजट ज्यादा रखा गया है, तो आप ये बताइए, यही बात तो अरविंद केजरीवाल ने कही, उसके लिए 500 करोड़ था, उसके लिए 20,000 करोड़ है। अरे 20,000 करोड़ ज्यादा होता है कि 500 करोड़ ज्यादा होता है? अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से ये बात प्रचार किया जा रहा है कि साहब एडवर्टीजमेंट का बजट ज्यादा है। बताइए ज्यादा कैसे है जी? अरे 500 करोड़ का है जो कि पहले के वर्षों के बराबर चला आ रहा है, अभी तक आप बता रही है उससे जो है थोड़ा सा इजाफा किया गया है। तो ये बातें, और दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो डरे हैं, वो सहमे हैं, उनको
नौकरी करना मुश्किल है। वो दिल्ली सरकार की बात को इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि सारा का सारा जो है आदेश आता है एलजी महोदय की तरफ से। वो अपनी नौकरी बजाय कि आप अपने विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई अधिकारी योग्य है, सक्षम है, बढ़िया है, लेकिन वो इस प्रकार से उन्हें खौफ बैठा हुआ है कि साहब एलजी साहब का कि वो चिट्ठी दबा करके मतलब उनको नहीं तो फिर क्या केजरीवाल इस तरह की बातें करेंगे कि नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठी हुई है, ये कहना ये कहाँ तक उचित है? या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये ठीक है क्या? अगर ये मैसेज चलाया जाएगा कि एडवर्टाइजिंग का बजट ज्यादा है तो आप खुद कहिए 20,000 ज्यादा होता है कि 500 करोड़ ज्यादा होता है? एडवर्टाइजिंग का बजट 500 करोड़ रुपए चला आ रहा था पिछले काफी समय से, तो उसमें 500 करोड़ रुपए क्यों गुमराह किया जा रहा है? ठीक है प्रदीप जी जवाब दीजिए। कह रहे 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च के लिए रखा गया इस बार भी, इससे पहले भी इतना ही बजट था, फिर आप लोगों को क्यों आपत्ति है और क्यों एलजी साहब को आपत्ति है कि देखिए उसका जो बजट है वो दोगुना कर दिया गया? कह रहे नहीं पहले भी इतना था, आज भी इतना है, फिर भी आप लोगों को आपत्ति रहती है। एलजी जो है वो हमारे काम में हमेशा रोड़ा अटकाते रहते हैं। तो जी देखिए क्या ये सुधार नहीं हो सकता? शुरुआत में ये लोग आए थे 500 करोड़ का, पहले ही सबसे पहले अगर कोई न्यूज आई थी आम आदमी पार्टी की तो वो यही आई थी कि इन्होंने जो है विज्ञापन का बजट जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में 12 करोड़ के आसपास से, मैं आपको एक डेटा अगर आप कहें तो प्रस्तुत कर सकता हूं कि किस वर्ष में कितना विज्ञापन के लिए कितना अप्रूवल हुआ, कितनी चीजें हुई। तो अगर आज आपने फॉलो किया होगा दिल्ली सरकार को लेकर के एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मतलब देखिए सोशल मीडिया या सामान्य जीवन में बातें पता चलती रहती हैं। तो जो रेशियो उठ रहा है 12 करोड़ से स्टार्ट होकर के सीधा वो 550 करोड़ आता है, ये बात तब और दिल्ली की जनता को खलती है जब पता चलता है कि नगर निगम के कर्मचारियों, दिल्ली के सरकार के कर्मचारियों या स्कूलों के टीचरों और प्रिंसिपलों के पास समय से तनख्वाह नहीं पहुंचती है। तो सरकार जनहित में काम करती है या अपने विज्ञापन के लिए काम करती है? और खास करके दिल्ली की सरकार देखिए पहले वाली जिसमें मेरी आवाज सुधार की गुंजाइश की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर सवाल तो आप लोगों पे भी खड़ा होता है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं आप, उसके अंदर उस योजना को और बेहतर करने के लिए या फिर बेटियों तक लाभ पहुंचाने के लिए जितना पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा खर्च होता है विज्ञापनों पर। अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप किसी और पे उंगली उठाते हैं सर तो ये भी देखना चाहिए कि क्या हम उस काम को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं क्या? दुबे जी चुनाव होते हैं गोवा में और दिल्ली के मुख्यमंत्री का वहां पे जाना, पंजाब के मुख्यमंत्री का वहां विज्ञापन जाना, ये कौन सी जनहित की योजना के अंतर्गत आता है? आप ये बताइए। आप बताइए अगर इनके जो है इंटेंट में, इनकी जो शुचिता है उसमें अगर शक नहीं होता तो इस तरह की बातें होती ही नहीं। लेकिन मैं बड़ी साफ गोई से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इनकी आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, हर अवसर को भुनाने की। कई बातों पे ये ऐसा सन्नाटा काट लेते हैं जैसे कि अब आप देखिए आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बोला क्योंकि उन्होंने पंजाब में देश विरोधी ताकतों से चंदा लिया था। क्या स्थिति चल रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस पे किसी के सबके मुंह में दही जम चुकी है आम आदमी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक। अब अगर देखिए इनके सिस्टम में कमी है, ये नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए इसके पहले देखिए आज न्यूज एक चला कि आज तक इतिहास में हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज तक इतिहास में कोई और बता दीजिए कि किसी सरकारी बाबू ने, सरकारी कर्मचारी ने फाइल रोक के रख ली और मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिमंडल या संबंधित जो मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं या जो उनके सलाहकार हैं, इतने सारे लोग अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, उन्हें पता है हम केंद्र के अंदर काम कर रहे हैं, वो कह रहे दिल्ली सरकार की सुनते तक नहीं है अधिकारी। ठीक है, ठीक। क्या इनको उनके प्रतिकूल प्रविष्टि लिखने का अधिकार नहीं है? ये भी लिख सकते हैं ना। अधिकारियों से काम निकालना आना चाहिए, जब नहीं आता, आप सक्षम नहीं है तो आप इस तरह के आरोप लगाते रहिए। भाई कोई भी अधिकारी संविधान के परिधि में रह करके ही काम करेगा, और इस तरह के आरोप लगा देना कि वो केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत से केंद्रीय अधिकारी जो है जो कि राज्य सरकारों के लिए निमित्त होते हैं, वो जाके वहां जवाब लेंगे आपसे। कह रहे कि देखिए दिल्ली का पैसा जो है, बजट तो इशू कराते हैं विज्ञापन के लिए, लेकिन वो विज्ञापन यहाँ पर तो जारी किया जाता है और विज्ञापन पे कई ज्यादा पैसा और लगा दिया जाता है। जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पर ये पैसा खर्च किया जाता है। दुबे जी देखिए आपने सवाल जो पूछा था, मैं 2012-13 जो सत्र वित्तीय वर्ष था 15 करोड़, 13-14 29 करोड़, 14-15 20 करोड़, 15-16 122 करोड़, 16-17 176 करोड़, 17-18 190 करोड़ और 18-19 100 करोड़, 19-20 200 करोड़ और 20-21 326। अब 21-22 में सीधे 568 करोड़।
तो देखिए ये जो क्रमवार वृद्धि हो रही है, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो कि बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20% से भी कम एलोकेशन है, तो जब इस प्रकार के असमयित और इनएक्सपीरियंस लोगों द्वारा इस प्रकार के बजट जाएंगे तो दूसरी संवैधानिक एजेंसी ठीक है है संजीव उनका जी, जवाब कर्तव्य बनता दीजिए। है। झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या कह रहे हैं? सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बजट को लगातार विज्ञापनों के बजट को बढ़ाया जा रहा है। मैं सुन रहा हूँ ये भाई साहब इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनएक्सपीरियंस लोग। इसका क्या मतलब है? जब मोदी साहब पहले 2001 बनने से आकर के मुख्यमंत्री तो उनको जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात की गद्दी सौंपी थी कि जाइए चलाइए जा करके, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी फिर वही बात आती है, आप गंदी राजनीति का जो है शिकार हो गए और इस तरीके की बातें करते हैं कि इनएक्सपीरियंस। दुबे जी उसके पहले ये जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अटल जी का नाम थोड़ा सा लेना चाहिए। वो कई सालों तक विपक्ष में बैठे, संसदीय कार्य प्रणाली का इनको पता था। ये अचानक से दूसरे के कंधे पर रख के चलाई हुई बंदूक, अन्ना हजारे के कंधे पर रख के चलाई हुई बंदूक, जो अपने बच्चों की कसम खा करके कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर राजनीति में आ गया, उस पर जनता कैसे भरोसा कर सकती है? और जनता की तो खैर बात की बात की आती है, लेकिन जो विरोधी दल है, अब दिल्ली में हम जो है हमारे 8 विधायक हैं, तो क्या हम उस पर भी प्रोटेस्ट न करें? एक एक करके रखिए ना अपनी बात। उधर की संजीव बातें जी बहुत करते हैं, काम की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। ठीक कहा इन्होंने, आम आदमी पार्टी इधर उधर की बातें बहुत करती है। तो जी देखिए ये लोग जो है विज्ञापनों के लिए इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। लौटती हूँ मैं। संजीव जी पहले बात रख लें फिर लौटती हूँ। संजीव जी बताइए। मैंने कहा कि अधिकारियों को इतना डरा धमका करके आपने रखा है, उन्हें काम नहीं करने दे रहे अपने विवेक से और अपनी बुद्धि से, और आप कह रहे हैं इनएक्सपीरियंस लोग हैं। मतलब इस तरीके का खौफ बना रखा है कि जैसे आपका मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को झुका लेना। अरविंद केजरीवाल ने आज झुक करके अपने प्रणाम किया है अंदर से, सदन के अंदर से। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये भी सीधे सीधे आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं और ये भी एक सवाल पूछा गया उसके अंदर चिट्ठी में कि आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ जिससे कि दिल्ली की गरीब जनता लाभान्वित हो सके, इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा जनता को? अगर दिल्ली की सल्तनत पर आप काबिज है तो केंद्र की योजनाओं को लागू करने का अधिकार भी तो आपका ही है। उससे ज्यादा भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आपको कहीं मान लीजिए दिल्ली से एक कोने से दूसरे कोने जाना है, आपको बस भी है और मेट्रो भी है, आप किसे पसंद करेंगे? आपकी चॉइस है, आपके ऊपर छोड़ा गया है ना। तो जो अच्छी सुविधा है उसका लोग लाभ उठा रहे हैं, उसका आपने दुनिया भर का ये रखना है। उसके बाद स्कूटर नहीं होना चाहिए, मतलब जो केंद्र योजनाएं लागू कर रहा है वो ठीक नहीं है, जो केजरीवाल योजनाएं लागू कर रहे हैं वो सब ठीक है। आप जो है किसी का, हमारे यहाँ कोई पूछताछ नहीं है। आप पहुंच जाइए किसी मोहल्ला क्लिनिक में, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या बीमारी है, डॉक्टर पूछेगा, आपको जो दवाइयां होंगी वो दवाइयां देगा, जो टेस्ट होगा टेस्ट रिकमेंड करेगा। ये थोड़ी होना चाहिए दुनिया भर का। आप वो परेशान व्यक्ति है, आप एक जो है अवरोध उत्पन्न करने के लिए आप कंडीशन लगा रहे हैं। स्कूटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आयुष्मान भारत आप ऐसी जो बढ़िया व्यवस्था दिल्ली सरकार ने लागू की है, तो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे जो बेटर लगेगा दिल्ली की सरकार को वो लाभ दिल्ली की सरकार ले रही है। और दूसरी बात, केजरीवाल सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि बजट को रोकना, यानी कि उपराज्यपाल के जरिए जो बजट को रोकने का काम हुआ है, ये संविधान के ऊपर हमले की तरह। देखिए दुबे जी, इनके जो लॉजिक होते हैं, इनके जो हास्यास्पद जो तर्क होते हैं, उससे पता चलता है। देखिए आप कैबिनेट है, सबसे पहले तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। अभी आप अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं, फिर आप एलजी पे आरोप लगा रहे हैं कि कौन किसको सच माना जाए। इनकी 2 में से कौन सी बातों को सच माना जाए? किसी एक को कह के रखिए ना, तो जनता सब समझती है और जनता अपने वोटों के माध्यम से इनको जवाब भी देती है। इतने समय से दिल्ली शहर के आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं और आप सिवाय आरोप लगाने के केंद्र पे आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, और वो भी हास्यास्पद। आपके सवाल पे देखिए स्कूटर और मेट्रो की बात करने लगे। एक बात बताइए कि हर जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां राज्यपाल और मौजूदा सरकार के बीच इतने मतभेद क्यों हैं? क्या वजह इसके पीछे? देखिए मैं जवाब देता हूँ। असल में अरविंद केजरीवाल जी इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रही हूँ मैं ममता बनर्जी की भी बात कर रही हूँ, मैं महाराष्ट्र की जब सरकार थी उद्धव ठाकरे की, मैं तब की भी बात कर रही हूँ, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ। सर इतने दिक्कतें क्यों हैं, इतने तालमेल में दिक्कतें क्यों हैं? और अगर ऐसी रहेगी तो फिर सरकार कैसे काम करेगी? नहीं देखिए, आप एक बात समझिए, क्या इसी प्रकार की समस्या क्या बंगाल और क्या जब उन पिछली सरकारें थी महाराष्ट्र में, क्या उनका भी बजट रुक गया था? क्या उनको संविधान की जानकारी नहीं थी? उन्होंने तो संवैधानिक महाराष्ट्र और दिल्ली की तुलना की जा सकती है क्या? नहीं,
नहीं, महाराष्ट्र पूर्ण तौर पर राज्य है ना सर, दुबे जी वहाँ बजट कैसे रोक लेंगे आप? उसी एनोलॉजी पे और भी चीजों की तो कंपैरिजन हो सकती है ना। क्यों अरविंद केजरीवाल जी बार बार ड्रामों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ये हमेशा जो बॉर्डर स्टेट है वहीं पे ये चुनाव लड़ने जाते हैं, वहीं पे जाते हैं, जमानत जब्त कराते हैं। किसी बड़े राज्य में, किसी ऐसे राज्य में जो सेंटर में हो या इस तरह से, वहाँ क्यों नहीं जाते? अब उस तरह से अगर देखा जाए तो मैं मूल में आ जाता हूँ कि सीधे इस तरीके के लांछन मत लगाइए। नहीं, अच्छा संजीव जी एक बात बताइए सर, इन्हीं सब चीजों में दिल्ली की सरकार, मौजूदा सरकार उलझती रहेगी क्या? या विकास की बातें भी होगी? और ये बेहतर तालमेल क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा ताकि बेहतर विकास भी हो और इस तरह की उलझनों से जो दिल्ली सरकार है वो आगे निकले? जैसे बिल्कुल ठीक बात आप कह रही है मैडम कि जिसे किसी का कल्चर होता है, ये पता चलता है, भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब जल्दी से जल्दी सबको हड़पने वाली नियत है। आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में क्या कर रखा, मतलब सारे के सारे विधायकों को लेकर के गुवाहाटी चले गए, सरकार गिरा दी। उनके आरोप छोड़िए भाई साहब, अब आप लोग सब जान चुके जनता, आपकी नियत, आपकी करनी, आपकी कथनी किस तरीके का है, सारे लोग जान गए, पहचान गए कि अच्छा ये बदनीयती से आप काम कर रहे हैं। आप किसी राजनीतिक दल को आप टिकने नहीं देंगे। नहीं। अच्छा एक बात ये बताइए, ये तो आप मौजूद नहीं, ये तो आप लोगों पे भी कहीं ना कहीं साबित होता है ना सर। इससे पहले जो राज्यपाल थे वो भी अच्छे नहीं थे, अब जो राज्यपाल है वो भी अच्छे नहीं है, मतलब सब उपराज्यपाल खराब हो गए, सिर्फ मौजूदा दिल्ली की सरकार अच्छी है। राज्यपालों से सब अच्छे हैं, लेकिन जो इनका जिस उसपे ये MHA है या जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, वो उनको रिमोट कंट्रोल तो वहां से चलता है। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल तो सब अच्छे ही है, उसमें राज्यपालों से थोड़ी कोई शिकायत शिकवा है। राज्यपाल उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उनके रिमोट में बताए हुए उस पर चल रहे हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। किसी को किसी से कोई समस्या नहीं है, सारे अच्छे हैं और अच्छे थे, उनको जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव बना करके। मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, प्रदीप जी जल्दी से बात रखिए अपनी। तो जी देखिए 1992 में कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी और क्या कारण हुआ, हमारी 4 राज्यों की सरकारों को जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। शायद आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 वर्षों से सरकार है, क्या इस प्रकार का कोई ऐसा काम हुआ, इस प्रकार के कोई तानाशाही रवैये नहीं आए, जबकि स्थितियां उससे भी ज्यादा बदतर थी। मूल चूल में यह आता है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस नेताओं के द्वारा चलाई जा रही सरकार है। इनको जनता के हित का कोई ध्यान नहीं है। अचानक से आए एक गुबार पे जिस तेजी से आए उस तेजी से ये जाएंगे और इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को अब इस प्रकार की नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। आपको यही तक नहीं पता कि आपके अधिकार कितने हैं और आप कैसे काम करा सकते हैं सरकारी कर्मचारियों से, इस पर आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं। आपको आज ही अभी के अभी आपके अनुभव तो वक्त के साथ ही मिलता है, कोई भी व्यक्ति अनुभव लेकर नहीं आता है, अनुभव वक्त के साथ मिलता है। और दूसरी बात, मौजूदा सरकार में भी सर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए। 8 वर्ष बहुत होते हैं, 8 वर्ष बहुत होते हैं अनुभव पाने के लिए। अब आप अपनी गलतियों को कभी राज्यपाल तो कभी सरकारी कर्मचारियों पे नहीं रख सकते। आप किसी और के कंधों पे चढ़ के सरकार में आए हैं, अब ये सिद्ध हो गया है। तो आखिरी वक्त में रिपोर्ट कार्ड ही पेश करना होगा। दिल्ली की जनता ये नहीं सुनेगी कि राज्यपाल ने क्या किया और दिल्ली सरकार आखिर काम क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि जनता को नतीजा चाहिए और नतीजा जब मिलेगा तभी जनता अपने वोट से एक बार फिर से सरकार बनाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।